मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदादु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की। 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भवात्माओं, भगवान महावीर स्वामी का समवसरण लगा हुआ था और गणधर परमेष्टि भगवान से प्रश्न करते हैं, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सये कदम भुज्य भाषिज्य कदम पावम ना बज्जदी। हे भगवान, हम कैसे चले, हम कैसे अपनी चेष्टाएं करें, हम कैसे शयन करें, हम कैसे बैठें, हम कैसे भोजन करें, हम कैसे बोलें जिसके माध्यम से पाप का बंध ना हो। तो भगवान ने कहा, ये सारी क्रियाएं जो यत्न पूर्वक करता है, विवेक के साथ करता है, उसको पाप का बंध नहीं होता। और अविवेक के साथ अगर वह क्रियाएं करता है, भली वहां जीवों का घात हो अथवा ना हो, तो भी उसको पाप का बंध निरंतर होता रहता है। इसलिए अपने जीवन में विवेक जगाना। विवेक का अर्थ ये होता है कि कोई भी क्रिया कर रहे हैं, सोच विचार करके आगम के अनुसार करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में ले ले कि भोजन के लिए भूख तो सबको लगती है कि नहीं लगती? लगती है। तो भोजन करना है तो भोजन करने के पहले प्रश्न उठाओ, भूख लगी है तो क्या खाना? अगर ये नहीं कि भूख लगी है कुछ भी मिल जाए खाने के लिए और खाना प्रारंभ कर दो, नहीं, जो खाने योग्य है उसी को खाना। सामने आपसे कह दिया जाए कि ये विष मिला हुआ भोजन रखा हुआ है, तो खाओगे क्या? बोलो, कोई नहीं खाएगा। आचार्य भगवंतों ने कहा कि वो विष मिला भोजन अगर खा लोगे तो एक ही बार मरोगे, लेकिन ऐसा भोजन कर रहे हो जो खाने योग्य नहीं है, मद्य मांस मधु पंच उदंबर फल चार मकार, उसमें एक मर्यादा से बाहर मक्खन भी आता है। जिन वस्तुओं में इस प्रकार की अंडा मांस मछली आदि पाउडर डले हुए हैं, ऐसे वह अवक्ष की कोटि में आते हैं। जो मर्यादा से बाहर हो गए हैं, उनमें भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, मर्यादा के बाहर भोजन कहलाता है। जिस वस्तु का स्वाद बिगड़ गया है, ऐसी वस्तुएं सब मर्यादा के बाहर होती हैं। ऐसी वस्तुएं अगर आप सेवन करते हो
तो आचार्य भगवान कहते हैं विष तो एक बार मारता है, लेकिन ऐसी वस्तुएं खाने से इस जीव को नरक निगूद में बार बार जाकर के मरना पड़ता है। अगर मर्यादा के बाहर कोई औषधि होती है तो उस औषधि का सेवन आप लोग करते हो क्या? बाजार से दवाई लाते हो तो एक्सपायर डेट देख लेते हैं, और अगर वह निकल गई तो फिर ग्रहण नहीं करते। क्यों? ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा इन वस्तुओं की भी एक्सपायर डेट होती है। ऐसे इनकी मर्यादा पूर्ण हुई, इसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये खाने के योग्य नहीं, ये पीने के योग्य नहीं। इसलिए प्रश्न लगा करके जो उस प्रश्न पत्र को हल करता है वही व्यक्ति विवेकी कहलाता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जो कुछ मिला बस पेट भरना है भर लो। तो पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन उसमें पशु कुछ ऐसे पशु होते हैं जो विवेकी होते हैं और वह अपने विवेक का उल्लंघन नहीं करते। आज तक नहीं ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी भी गाय ने मांस का भक्षण किया हो। सुना है? नहीं। उसको इतना विवेक है, वो अपने विवेक को बनाए रखे हुए है। ये सज्जनों के द्वारा खाने योग्य नहीं है। 3 प्रकार के भोजन कहे गए हैं, उसमें एक सात्विक भोजन होता है, सबसे पहले नंबर का भोजन है, जो जिसे विवेकी लोग करते हैं, वृत्ति लोग करते हैं, वो सात्विक भोजन कहलाता है। दूसरा होता है राजसिक भोजन, और राजसिक भोजन जो राजा महाराजा होते हैं, और अच्छा गरिष्ठ भोजन, इष्ट और गरिष्ठ भोजन, राजसी भोजन, जो भोजन इंद्रियों को उन्मत्त कर दे, जो भोजन प्रमाद को बढ़ाए, ऐसा भोजन राजसिक कहलाता है। और तीसरे नंबर का होता है तामसिक, जो हमारी इंद्रियों को उन्मत्त कर दे, जो हमारे विवेक को नष्ट कर दे, ऐसे भोजन जो हमारे लिए दुर्गति के पात्र बना दे, ये सब भोजन कौन से कहलाते हैं? तो तामसिक भोजन कहलाते हैं। और इनको सेवन करने वाले की बुद्धि भी उसी प्रकार हो जाती है, प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की वह करने लग जाते हैं। जो तामसिक भोजन करते हैं, ऐसे जीवों के अंदर दया करना के भाव नहीं हो पाते। इसलिए ऐसे भोजन का त्याग करना, ऐसे भोजन का त्याग करके जो शुद्ध मर्यादिक भोजन करता है, जो अभक्ष आदि का त्याग करके भोजन करता है, वह विवेकी है, ऐसा कहा। और ऐसा व्यक्ति पाप के बंध से रहित हो जाता है। यह अल्प पाप करता है, ज्यादा मात्रा में पाप बंध नहीं करता। इसलिए क्या ये सबसे पहले लगाओ, फिर आप भोजन करो। आपको कहे, आपसे पूछें, बोलो यहाँ कितने लोग हैं जो अचार का सेवन करते हैं? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? सब करते हैं ना? सब करते हैं? हाँ, कुछ महिलाओं में, माताओं में अभी कुछ हैं जो अपने इस प्रकार से कि इस अचार को जैसे ही डालते हैं, ये अचार जितना गलता चला जाता है, अचार जितना सड़ता चला जाता है, उतना ही वह टेस्टी होता है। बोलो, जितना पुराना अचार होगा उतना ही टेस्टी होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन जितना यह पुराना होता चला जाता है, उतने ही उसमें जीवों की उत्पत्ति और मरण होता चला जाता है।
जैसे ही अचार गलना प्रारंभ हुआ उसमें जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है और प्रति समय असंख्यात जीव उसमें उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। ये सूक्ष्म जीव रहते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका परिणमन तो होता चला जाता है। हम लोग एक स्थान पर थे, एक क्षेत्र पर थे, उस क्षेत्र में जंगल था और जंगल में बहुत सारे नींबू लगे हुए थे। वह कहते हैं महाराज ये बरसात में नींबू गिर जाते हैं और नीचे पड़े पड़े सड़ जाते हैं। वो सारे सड़े नींबू हम लोग सड़े और अच्छे सब लेके गए थे और एक कांच के बर्तन में कुछ एसिड डालते हैं और रख देते हैं और अचार बनाने वाले उस नींबू को ले जाते हैं और उसमें अच्छे मसाले डाल करके, उनके लिए तो सड़े ही चाहिए क्योंकि सड़े से ही तो टेस्ट बनेगा। जितनी खराब से खराब वस्तुएं हैं लाओ, उसमें अच्छा अच्छा मसाला डाल करके और अनेक प्रकार के रंग आदि डाल दिए जाते हैं और तत्संबंधी जो एसेंस वगैरह होता है उसको डाल देते हैं। ऐसा टेस्ट आता है कि घर में कभी आने वाला नहीं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि अचार जो है यह नरक के लिए कारण है। जैनेतर ग्रंथों में भी नरक के 4 द्वार लिखे हैं। उसमें लिखा है प्रथमम रात्रि भोजनम, द्वितीयम परस्त्री सेवनम, तीसरा कंदमूल भक्षणम, चौथे नंबर पर लिखा संधानम यानी अचार मुरब्बा आदि है। जो मर्यादा के बाहर अचार मुरब्बा आदि होता है यह सब नरक के द्वार है। कंदमूल भक्षणम, कंदमूल तो आप लोग जानते हैं क्या कहलाते हैं, सब जानते हैं। ऐसे कंदमूल भक्षण करने वाले भी दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। इसलिए ये विवेक जागृत रखो, मुझे क्या खाना है। एक तो उदाहरण अचार का दिया, इसी प्रकार से एक दुदल होता है। दुदल वो कहलाता है 2 दल वाली वस्तुएं, यानी दाल से बने हुए बड़ा बड़ी और दही मट्ठा आदि के साथ जब इनका सेवन किया जाता है, मुख की लार मिलने से वही मुख में तुरंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए उसको अभक्ष की कोटि में। ऐसे 22 प्रकार के अभक्ष जिनवाणी में लिखे। एक बार आप जिनवाणी को पलट करके देखेंगे तो ये सब मिल जाएंगे आपको कि क्या खाने योग्य है। उसमें एक ओला शब्द भी आया है। ओला का अर्थ होता है बर्फ। ऊपर से जब ओले गिरते हैं तो वो बर्फ का गोला है, वो आप तो जल का गोला समझते हैं, लेकिन उसमें असंख्य जीव भरे रहते, 30 जीव होते हैं। ऐसे ही ये बर्फ आपने जमा दिया, इस बर्फ में भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार का सेवन करने से पाप का बंध होता है। उदाहरण के रूप में ले, लस्सी तो आप लोग पीते हैं कि नहीं? लस्सी थोड़ी अभक्ष है। अब सुने, जो मर्यादा से बाहर दूध होता है, दूध की एक मर्यादा है। दूध जैसे ही दुहता है 48 मिनट तक उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए 48 मिनट के पहले पहले दूध को लाते हैं और छान करके उबाल देते हैं, जिससे 24 घंटे तक उसका उपयोग होता रहे। लेकिन जैसे ही 48 मिनट हुए उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। कैसे जीव रहते हैं? कहते हैं कि जैसा दूध है बस उसी के रंग वाले उसमें हो जाते हैं। अगर गाय का दूध है तो गाय के आकार के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, और अब भैंस का दूध है तो भैंस के आकार के उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अब ऐसा दूध उसको जमा दिया, अब उसको 24 घंटे में और जीवों की उत्पत्ति होती चली जाती है। फिर अगर इसमें मीठा मिला दिया, बूरा आदि मिला दिया, शक्कर आदि मिला आदि, तो और जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे ही वह मर्यादा से बाहर दही को मत करके उसमें मीठा डाल दिया जाता है, उसमें जीवों की राशि भरी है। अब आप शांत के साथ
अच्छे आनंद लेते हुए उसका सेवन कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं महापाप का बंध वहां पर हो जाता है। इसलिए क्या खाएं, ये विवेक अपने अंदर जिस दिन जागृत हो गया उस समय आप समझ लेना अब हम सदगति की ओर हैं, नहीं तो कब दुर्गति का बंध हो जाए पता नहीं चलेगा। तो ये क्या खाना, फिर दूसरे नंबर पर प्रश्न तैयार करो, कब खाना। कब खाना, दिन में खाना कि रात में खाना। पर आज जब भूख लगे तब खाना नहीं। भूख बहुत सयानी होती है, निद्रा बहुत सयानी होती है। दो चीजें ऐसी हैं, इनको आप जितना बढ़ाना चाहो ये बढ़ती चली जाती हैं, और इनको जितना घटाना चाहो घटती चली जाती है। वो क्या है? क्षुधा और निद्रा। क्षुधा को जितना आप देते चले जाओ, अच्छी अच्छी आइटम आते जाए, मना नहीं करेगा मन। मन तो कहता है थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो। जितना बढ़ाना चाहो दिन रात भी कम पड़ जाता है। ऐसे लोग भी हैं कि दिन भर भी चलता है और रात में भी उनको कुछ चाहिए। यहाँ तक कि तंबाकू गुटखा खाने वालों से पूछो कि गुटखा खा के रही सो जाते हैं। ऐसी स्थिति है, 24 घंटे चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को भान होता है कि ये रात्रि में भोजन तो दुर्गति के लिए कारण होता है। शास्त्रों में कथा आती है, एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन बनाया और खाया। हस्तिनापुर की घटना है। उस रात्रि में भोजन बनाया और अंधेरे में खाने के कारण से उसने जीवों का उसमें भक्षण कर लिया। ऐसा पाप का बंध हुआ, मर करके वह उल्लू बना। कहते हैं कि जो सूर्योदय सूर्य के प्रकाश में भोजन नहीं करते, रात में भोजन करते हैं, वह ऐसे ही पर्यायों को प्राप्त होते हैं। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, दिन में वो खाता पीता नहीं, और जैसे ही रात होगी बस परिभ्रमण चालू होगा, बोलना चालू हो जाएगा, खाना पीना चालू हो जाएगा। मर करके उल्लू बना, और वह उल्लू ने भी रात्रि में भक्षण करके मर करके नरकों में चला गया। नरकों में सागरों पर्यंत की आयु के दुख उसने भोगे, और वहां से निकल करके फिर कौआ बना। उस कौए ने भी अनेक जीवों का भक्षण किया, मल आदि के कीड़ों का भक्षण किया। परिणाम स्वरूप मर करके पुनः नरक में चला गया। वहां सागरों पर्यंत नरक के दुखों को भोग करके वहां से निकला तो फिर वह बिलाव बना। उस बिलाव ने अनेक जीवों का भक्षण किया, फिर नरक में चला गया। फिर वहां से निकल करके आया तो वह सामर नाम का एक जंगली जंतु हुआ। उस जंतु ने पाप का संचय किया, फिर नरक में चला गया। फिर वहां से निकल करके आया नरकों से तो वह गिद्ध बना। उस गिद्ध ने भी अभक्ष वस्तुओं का भक्षण किया। उसके फलस्वरूप वह कहाँ गया? नरकों में फिर चला गया। नरकों में असंख्यात वर्षों की आयु होती है। वहाँ खाने के लिए अगर कुछ मिलता है तो कहते हैं वहाँ की ऐसी दुर्गंधित मिट्टी होती है, उसी को नारकी खाते हैं। इतनी दुर्गंधित होती है कि सप्तम नरक की अगर वह मिट्टी आ जाए तो 4 कोसों के जीव उसकी गंध से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। और अगर कुछ पीने को मिलता है तो कहते हैं बैतरणी नदी का पानी पीने को मिलता है जो रक्त पीप आदि से युक्त क्षार जल रहता है, जिसको हाथ डालते ही हाथ गल जाए, ऐसे पानी वहां के रहते हैं। भूख इतनी लगती है, 3 लोग का नाच कम पड़ जाए। प्यास इतनी लगती है, सागरों का पानी पी लो तो भी वह प्यास बुझने वाली नहीं।
गर्मी सर्दी के बारे में तो आप लोग सुनते हैं कि मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। लोहे का गोला भी वहाँ पर गल जाता है, ऐसी गर्मी रहती है। और जहाँ शीत होती है वहाँ पिघला हुआ लोहा तुरंत जम जाता है। ऐसी वहाँ की अनेक प्रकार के दुख वहाँ पर भरे हुए हैं। शरीर रोगों का घर रहता है। 7वें नरक के नारकी के जीव में बताते हैं कि 5,68,99,584 ऐसे कुछ रोग शरीर में होते हैं। वहाँ उनका कोई इलाज नहीं, उसी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी नरकों की वेदना जीवों को मिलती है। हम भी नरकों में कई बार गए होंगे ऐसे कर्म करके, और वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान एक बार तो इन नरकों के दुखों से मुझे बाहर निकाल लो। जैसे ही मैं मनुष्य बनूंगा, अब ऐसे रात्रि में कभी भोजन नहीं करूंगा, संयम को धारण करूंगा। लेकिन जैसे ही मनुष्य बनता है और फिर चालू हो जाता है, सब भूल जाता है और फिर स्थिति होती है, फिर पुनः उसी स्थान पर जाना होता है। जब वहां से नरक से निकल करके आया तो फिर सामर नाम का फिर जंतु बना। फिर उसने अनेक जीवों का भक्षण किया और फिर नरक में चला गया। वहां से फिर निकल करके आया तो वह सूकर बना। उस सूकर ने भी अभक्ष वस्तुओं का भक्षण किया और मर करके पुनः नरक में चला गया। वहां से निकल करके अजगर बना। उस अजगर ने अनेक जीवों का भक्षण किया, नरकों में चला गया। फिर नरकों से निकल करके आया तो वह गौय बना। गोहेरा एक होता है, गौय होती है, जो एक बार किसी को काट ले तो कहते हैं वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, पानी नहीं मांगता, ऐसा कहा गया है। फिर वह गौय मर करके नरकों में चला गया और वहां से निकल करके फिर मच्छ हुआ। उस मच्छ ने भी अनेक जीवों का भक्षण किया और मर करके पुनः नरक में चला गया। एक रात्रि में भोजन बनाया और खाया, उसके परिणाम स्वरूप 10 भव नरकों में और 10 भव त्रियंचों के निकले। फिर जो महाभोजन आदि देते हैं उनकी दशा क्या होगी आप जान सकते हैं। इसलिए नहीं, रात्रि में बनाना भी दोष है और खाना भी दोष है। और ऐसा कहा गया कि रात्रि में बनाया हुआ अगर दिन में खाते हो तो भी रात्रि भोजन का दोष लगता है। बाजार की वस्तुएं दिन में बन रही हैं कि रात में, पैकेट में जो आ रही हैं, कंपनियां बड़ी बड़ी चलती हैं और ऐसी दिन रात चलती रहती हैं। वहां कोई दिन रात का भेद नहीं होता, ये सब बन करके आती चली जाती हैं। इसलिए क्या खाना, ये हमें विवेक होना चाहिए। कब खाना, ये विवेक होना चाहिए, यानी दिन में ही खाना। देखो आपके सामने हम बैठे हुए हैं, हम अपना पूर्व का इतिहास बता दें तो ऐसा कोई समय नहीं था जब भोजन नहीं करते हो, यानी दिन रात चलता था। लेकिन जब गुरुओं का उपदेश सुना तो फिर रात में भोजन त्याग कर दिया। लेकिन दिन भर चलता था। लेकिन धीरे धीरे संस्कारों को बदलना, कुसंस्कारों को बदलना प्रारंभ किया और फिर धीरे धीरे 2 बार का भोजन का नियम हो गया और जब दीक्षा हुई तो 1 बार का नियम हो गया। और अब 1 बार भी नहीं मिले तो भी चल जाता है, 2-2, 3-3 उपवास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये संकल्प की शक्ति है। इस आत्मा के पास अनंत शक्ति विद्यमान है। अगर यह संकल्पित हो जाए तो कर्म बिल्कुल हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। उन कर्मों को हमारे अनुसार चलना पड़ता है, हमें कर्मों के अनुसार नहीं। और फिर संकल्प हो जाता है तो ना तो भूख लगेगी ना प्यास, और अगर कारणवशात लगी भी तो मिलेगा नहीं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना।
पक्षी ऐसे होते हैं, कुछ पक्षी या प्रायः बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं, जैसे ही रात्रि होती है वह खाना पीना बंद कर देते हैं। आपके यहाँ कबूतर बैठा हुआ है, रात्रि में आप दाना डालो, चुगता नहीं। क्यों? क्यों नहीं चुगता? लाइट जल रही है, उजिला है और दाना पड़ा हुआ है, तो रात्रि में नहीं चुगता। क्यों? उसको किसने कह दिया कि रात्रि में नहीं खाना? महाराज वो पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोग को तो ज्ञान रहता है कि उजाला है इसलिए खा लेते। नहीं, उनके अंदर भी विवेक है, विवेक उन्होंने भी नहीं खोया। जब तक दिन रहेगा, दिन में जितना खाना पीना है उसको कर लेते हैं, रात्रि में उनका विश्राम होता है। और बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं रात में बोलना भी बंद कर देते। जब ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह सुबह, तब वह बोलना प्रारंभ करते हैं। उनके पास आज भी विवेक है। और ऐसे पक्षी जो रात में नहीं खाते, मर करके मनुष्य आयु का बंद कर लेते हैं, ऐसे कुल में जन्म उनका हो जाता है जहां रात में नहीं खाया जाता। आप सबका उच्च कुल में जन्म हुआ, आपने रात में भोजन नहीं किया होगा, उसके परिणाम आपको शास्त्रों में लिखा है कि जो रात्रि में भोजन करते हैं, अगर मनुष्य आयु भी उनको मिल जाए तो निंद कुलों में उनका जन्म होता है। इसलिए रात्रि में कब खाएं, ये प्रश्न लगा करके दिन में ही खाएं, सूर्य प्रकाश में खाएं, लाइट के प्रकाश में नहीं, क्योंकि लाइट के प्रकाश में तो और जीवों की, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और वह भोजन में आ जाता है। दिखाई भी नहीं देते, बहुत उड़ने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो कब खाना, क्या खाना? फिर तीसरा प्रश्न है कहाँ खाना। खाने के लिए तो बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, होटल्स हैं, 5 स्टार आदि अनेक प्रकार के स्टार वाले। तो आचार्य भगवत ने कहा, जहां द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों की शुद्धि होती है, ऐसे स्थान पर भोजन करना चाहिए। द्रव्य शुद्धि होना चाहिए, यानी जो बना हुआ है उसकी शुद्धि होना चाहिए, क्षेत्र की शुद्धि होना चाहिए, स्थान की शुद्धि होना चाहिए, काल की शुद्धि होना चाहिए और भाव की शुद्धि। ऐसा जहां 4 प्रकार की शुद्धि होती है उसको चौका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौका। ऐसे नहीं सिर्फ बका चौका हो गया, ये 4 शुद्धियां होती हैं, उससे चौके में भोजन जो किया जाता है उससे हमारे मन के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो कहाँ खाना? होटल में खाना? पहले जो होती एकाध होटल होती थी और लोग अगर चले जाएं कुछ वस्तु तो वहां नहीं खाते थे, उससे ले आते थे और लेकर के भी छुपा कर लाते थे, कोई कहे नहीं क्यों होटल का खाता है। और अगर आज कोई अगर होटल का नहीं खाता तो कहते कैसे व्यक्ति हो, होटल का नहीं खाते? आज तो सब वहीं से मंगा के खाते, वहीं जाके खाते। लेकिन धीरे धीरे सब खाने वाले हो गए, तो अब जो नहीं खाते ना उनको लोग, तो ऐसा कहा गया है ये कली काल है, एक हंस है, उस हंस को चारों तरफ से कौवे परेशान कर रहे हैं। तो सात्विक अच्छे लोगों को सब परेशान करेंगे, लेकिन जो सात्विक बना रहेगा वह सद्गति का पात्र होगा, पाप से बचेगा। इसलिए कहाँ खाना? अब फिर प्रश्न उठाओ कि कैसे खाना, खड़े खड़े खाना कि बैठ के खाना? कितने लोगों का नियम है बैठ के खाने का? एक आध हाथ उठ गया है, थोड़ी धारणा लोगों ने बना ली है। अब तो जो बैठ के खाने वाला है ना,
उसको कहते हैं लोग, उसकी हंसी उड़ाने वाले होते हैं। लेकिन खड़े खड़े खाने का शास्त्रों में विधान आप लोगों के लिए नहीं, वह अगर किसी को है तो मुनिराजों के लिए है। महाराज मुनिराजों को बैठ के खाने में क्या दिक्कत है? तो आगम में कहा गया है कि मुनिराज होते हैं यथाजात मुद्रा के धारी होते हैं। बैठ के खाया पालती लगा करके, उनके अंदर विकार आ सकता है। इसलिए यथाजात जैसी मुद्रा है, खड़े हो जाओ बालक की तरह, जो आए सहज अंजलि में उसको ग्रहण करो निर्विकार होकर के। ये परीक्षा की घड़ी है। चौकी में जाते हैं साधु महाराज, उनकी वहाँ सबसे ज़्यादा परीक्षा होती है। चारों तरफ आप राग का वहाँ पर विस्तार होता है, इंद्रिय विषयों का पूरा विस्तार होता है। ऐसे उन इंद्रियों के विषयों के बीच में रह करके और निर्विकल्प होकर के आहार ग्रहण करके आते हैं। ऐसा आप लोगों का नियम है क्या? ऐसा आपका है ही नहीं। दूसरी बात ये कहा गया है हम लोगों के लिए आगम में कि जब तक इन पैरों में खड़े होने की शक्ति है तभी तक भोजन करेंगे। जिस दिन इन पैरों में खड़े होने की शक्ति नहीं, उसी दिन चारों प्रकार के अन्न का त्याग कर देंगे। आप लोगों के भी शायद हो सकता है ऐसे संकल्प हो गए हो कि जब तक खड़े होने का नियम है तब तक हम लोग भोजन करें। अगर ऐसा नियम ले लो तो कोई बात नहीं, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। फिर बैठ के कभी नहीं लेना, लेट के कभी नहीं लेना। लेकिन नहीं, आपका तो बैठ के भी चलता है, और जब बैठ के की शक्ति नहीं है तो लेट के भी चलता है। और अगर चबाने की भी शक्ति नहीं है तो बाईपास से कहीं से नली भी आपकी डल जाती है, आसक्ति छूटती नहीं। हमारे आचार्य भगवंत ने कहा खड़े होकर के आप हम लोगों के लिए, वस्त्रधारियों के लिए तो बैठ करके भोजन करना। बैठ करके भी अच्छी तरह से सम्मान के साथ कोई खिलाए तो खाना, अगर बिना सम्मान के कोई खिलाए तो उठ करके चले आना। एक दोहा पढ़ा था जब बचपन में पढ़ते थे, रहीमन मोह न सुहाय अमी पियावत मानु बिन, जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरबो भलो। रहमन कवि हुए हैं, वो कहते हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? अमृत का प्याला रखा हुआ है और कोई बिना मान सम्मान के कहता है वो रखा पी लो। कभी जीवन में अमृत पिया है क्या? तो कहते हैं वो मुझे अमृत पीना अच्छा नहीं लगता। जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरबो भलो। अगर प्रेम और आदर सत्कार के साथ कोई विष का कटोरा भी रख देता है तो उसको पी करके मरना अच्छा है, लेकिन बिना मान सम्मान के गए, वस्तु रखी उठा करके खाने लग गए। ये सब लोगों की पहचान नहीं। आप अतिथि के रूप में गए हैं, सामने वाला कहेगा आइए बैठिए, थाली लगाएगा, थाली के बाद परोसेगा, फिर कहेगा भैया आप चालू करिए। पहले ऐसे ही निमंत्रण होते थे और सबको बैठा दिया जाता था, अच्छी तरह से परोस दिया जाता था, और घर का मुखिया कहता था भैया अब चालू करिए। लेकिन अब तो ऐसे है कि ऐसे भीड़ छूटी नहीं और स्टॉल लगे हुए हैं और अपनी अपनी प्लेट लेकर के नंबर से खड़े हो जाइए। अब अतिथि हैं और अतिथि के हाथ में प्लेट है तो क्या बना दिया उसको है? भिखारी लाओ, एक एक भैया रोटी दो, भैया सब्जी दो। ये क्या हो गया? ये तो वो है भिखारियों की कारी है मांगने के लिए। आप अतिथि बन के गए हैं तो सम्मान के साथ भोजन करिए, लेकिन आप अपने सम्मान को खो चुके हैं और जैसा देखा देखी सब होता चला जा। महाराज भी करते हैं तो हम भी करते हैं। नहीं, आपके अंदर आप विवेक जागृत होना चाहिए। गुरुओं का उपदेश आपको मिल रहा है, अगर इस अभी नहीं संभले तो कब संभलोगे? मान सम्मान के साथ मिले तो भोजन करना, नहीं तो नहीं। बैठ करके करना
अच्छी तरह से। तो कैसे खाना? बैठ करके, और बोलना नहीं। शास्त्रों में लिखा है 7 स्थानों पर मौन होना चाहिए। भोजन के समय मुख में हम जो छूटा हो जाता है उस समय बोलते हैं, और बोलने में जो अक्षर निकलते हैं वो 64 अक्षरों के माध्यम से ही जिनवाणी की रचना हुई है। इसलिए बोलना नहीं। साधुओं के लिए कहा, हम लोग आपके चौके में जाते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि उस समय मुख झूठा रहता है। जब कुल्ला आदि हो जाता है उसके बाद बोलना होता है। कहते हैं जो भोजन के समय मौन रखते हैं उनके वचनों में ऐसी शक्ति आती है कि उनके वचनों को सभी लोग स्वीकार करते हैं। जो बोलते हैं वो कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। ऐसी वचनों के अंदर शक्ति होती है। इसलिए मौन के साथ बैठ करके भोजन को भी थोड़ा सा उच्च स्थान दे करके और फिर भोजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो ऐसे करना चाहिए। फिर देख के करना चाहिए। किसी से कहा महाराज ने, भैया भोजन देख के करना चाहिए। दूसरे दिन, क्यों भोजन देख के किया था कि नहीं? हाँ महाराज, हम तो प्रतिदिन भोजन देख करके ही करते हैं। हम क्या देख करके? हम तो टीवी देख करके करते हैं, हम तो मोबाइल देख करके करते हैं। तो मोबाइल देख करके नहीं, टीवी देख करके नहीं, भोजन जो कर रहे हैं उसमें क्या है थोड़ा सा नजर डाल लो। बाल अगर गले में चला जाए तो गला खराब हो जाता है। चींटी चली जाए तो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। मकड़ी चली जाए तो कोड़ जैसा हो जाता है। जू चला जाए तो जलूदर हो जाता है। मक्खी चली जाए तो बबन हो जाता है। अनेक प्रकार की ऐसी बताई गई बीमारियों के लिए ये कारण बनते हैं। एक की लेख आया था पढ़ने में कि एक किसी ने फुल्की खाई, बरसात का समय होगा, फुल्की वाले ने भी टंकी में से पानी भरा और मटकी में उसने बना लिया खट्टा पदार्थ जो फुल्की का पानी होता है, और फुल्की में भरा, उसने खा लिया। उसमें एक कैच, छोटा सा केंचुआ पानी में होगा, वो फुल्की के अंदर चला गया और उसके अंदर गया, और ऐसा रिएक्शन हुआ कि उसके पूरे के पूरे शरीर में छोटे छोटे केंचुए हो गए। अब उसको अंदर से इतनी वेदना होती थी, उस वेदना के कारण से डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टरों ने भी कोई इलाज उसका नहीं कर पाए। अंत में जाकर के उसकी वेदना को शांत करने के लिए उसको मरण का इंजेक्शन देना पड़ा, तब जाकर के शांति मिली। ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए देख करके खाना है। फिर कितना खाना, ये भी तो प्रश्न है। कितना खाना? जितनी भूख हो उससे 1 गिलास कम खाना, ज्यादा नहीं। और फिर क्यों खाना, किस लिए खाना? तो शास्त्रों में लिखा है अच्छी तरह से धर्म आदि पुरुषार्थ हम कर सकें। भोजन करने से हमारा जीवन सुरक्षित रहे, इसलिए खाना। हम लोगों के लिए तो कहा कि अच्छी तरह से साधना करो, इसलिए भोजन लेना। साधुओं की वैयावृत्ति करो, इसलिए भोजन लेना। अपने संयम का पालन हो, इसलिए भोजन लेना। प्राणों की रक्षा हो, इसलिए भोजन लेना। भोजन के लिए नहीं जीना, जीने के लिए भोजन करना। ये प्रश्न है। ये यत्न पूर्वक अगर हम करते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए हमने भोजन का उदाहरण दिया। इसी प्रकार सोने का, खाने का, पीने का, आदि आदि का, इसी प्रकार व्यापार आदि का, कि हमें कौन सा व्यापार करना, कब करना, कहाँ करना, कैसा करना, कितना करना, इन सब का विवेक बुद्धिमान शास्त्र के ज्ञाता जो श्रावक होते हैं, श्रमण होते हैं, वो अपनी क्रियाओं को ऐसे ही बनाते हैं। कल से आपका महोत्सव, जो सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है, पंच कल्याणक महामहोत्सव, इनमें आपको कल से भाग लेना है और सारी क्रियाओं को विवेक पूर्वक करना है। अभी विवेक नहीं है तो उस विवेक को हम देख करके जागृत करना है।
अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमें ज्ञान होता है हमारा अज्ञान दूर होता चला जाता है और हमारी बहुत सारी ऐसी कुप्रवृत्तियां हैं वो सुधर जाती हैं। वास्तव में वही मनुष्य मानव कहलाता है जिसके अंदर ऐसा विवेक जागृत होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? प्रवचन तो हम सुन लेते हैं, लेकिन एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। कुछ लोग सुन करके बोल करके महाराज ने ऐसा ऐसा बताया था तो मुख से निकाल देते हैं कुछ एक कान से दूसरे कान से निकाल देते तो वो रखते ही नहीं, कुछ रखे तो मुख से बता करके, लेकिन पालन नहीं करते। लेकिन सच्चे श्रावक वही माने जाते हैं जो सुनते हैं और सुन करके सीधे अंदर हृदय में उतार करके अपने जीवन को हमें ऐसा बनाना है। आप लोग विवेक के साथ करें। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आपके जीवन में ये विवेक जागृत हो। इन प्रश्नों को हल करते हुए आपको सारी क्रियाएं करना है, और जो इन प्रश्नों को हल करके सारी क्रियाएं करता है वह सद्गति का पात्र होता है, स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है, और फिर आगे जा कर के मोक्ष की प्राप्ति भी उसको हो जाती है। आप सभी मोक्ष को प्राप्त करें इन क्रियाओं को सुधारते हुए, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की